ए के स्टडीज़ पॉइंट पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, जो हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे हम उनको पूरा कर लेते हैं। और बच्चों, मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि ये जो बुक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारी वीडियो देखिए और आपका पेपर ग्रुप डी में जीके में आपके बहुत ही बेहतरीन नंबर आएंगे। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ग्रुप डी और एनटीपीसी के, और आपके सामने है लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सेशन में आया है। पहला, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 12 अक्टूबर 2018 की सेकंड पाली में आया, यानी सेकंड शिफ्ट में आया। और बच्चों, एक खास बात यह है इस बुक की, इसमें क्वेश्चन का आंसर देने के बाद वो जो आंसर होगा उस क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे बेहतरीन बात यह है इस बुक की। तो इस बुक को आप हर तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, आपका ग्रुप डी में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है डैश डैश विकास के सिद्धांत से संबंधित है। आप सभी को पता है भाई, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इसकी आप ये देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। चार्ल्स डार्विन ने जैविक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में 1859 में प्रकाशित किया था। उन्होंने माना कि जीव प्रजातियां अपने वर्तमान स्वरूप में लंबे समय से चल रहे क्रमबद्ध जैविक विकास के परिणाम से आई है। ओके, अर्थात जीव प्रकृति वातावरण अनुरूप अपने में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन करते हुए वर्तमान स्वरूप में पहुंचते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसमें कहा गया है पौधे में डैश डैश नामक उत्तक के कारण लचीलापन होता है। मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी कराया था, नेक्स्ट टाइम करा रहा हूँ। ये देख लीजिए 12 अक्टूबर ग्रुप डी 2018 की सेकंड शिफ्ट में है। तो इसका आंसर बच्चों कोलन काइमा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसमें कहा गया है निम्न में से क्या प्रजातियां की संख्या स्थिर बने रहने के लिए संबंधित। तो बच्चों, अगर किसी की संख्या हमें कांस्टेंट स्थिर करनी है तो प्रजनन रिप्रोडक्शन जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, संयोजी उत्तक से निकलते हैं। अब आप याद रखेंगे जो संयोजी उत्तक होता है मध्यजनंतर मेसोडर्म आंसर होगा इसका। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वसा उत्तक इनमें से किस में उपस्थित होते हैं। वसा उत्तक आपको पता होना चाहिए बच्चों, सबक्यूटेनियस लेयर जो वसा उत्तक होते हैं। केस स्टडीज पॉइंट पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेलवे के एग्जाम में जरूर आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए इसका माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवरों की कोशिकाओं में नहीं। तो आपको पता होना चाहिए लवक सिर्फ और सिर्फ पौधों की कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर डी होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के कार्तिकाग्र स्टिग्मा में अंतरित किया जाता है तो उसे कहा जाता है। तो इसका आप आंसर याद रखोगे बच्चों, ऑटोगैमी, स्वयुग्मन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे स्टोमेटा। ए आंसर इसका होगा बच्चों, स्टोमेटा के द्वारा पौधों में। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको पढ़ देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सही नहीं दिया गया। पौधों में गैसों का विनिमय स्टोमेटा, लेंटिकल्स तथा क्यूटिकल्स तीनों द्वारा होता है। स्टोमेटा पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, पाए जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र होता है। लेंटिकल्स टहनी व शाखाओं के छाल में, जबकि क्यूटिक अधिकांश पौधों की बाह्य त्वचा में उपस्थित होता है। तो इसका आंसर बच्चों सभी होगा, सॉरी। तो इसका आंसर बच्चों ये सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्लोनिंग पद निम्नलिखित से संबंधित है। तो इसका आंसर बच्चों क्लोनिंग जो क्लोनिंग पद है बच्चों वो जनन विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, बच्चों का जो लिंग होता है वो पिता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे बच्चों, आग आवश्यक नहीं है, हवा आवश्यक है, पानी, कीट, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैंने आपको बताया था कि भाई इसका आंसर जो होगा वो ग्रेगर मेंडल ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। ग्लूकोज। ओके, आपको पता होगा कि ग्लूकोज हमें एकदम ऊर्जा देता है हमारे शरीर को। कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है, कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है न्यूक्लियस के द्वारा। ठीक है, आंसर होगा न्यूक्लियस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पौधा कोशिका का पावर हाउस होता है। तो इसका आप सभी को पता है, पौधा कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आनुवांशिकी इकाई है, आनुवांशिकी इकाई है। तो जो आनुवांशिक होता है बच्चों, आनुवांशिकी की इकाई जीन होता है। ठीक है, जीन आपको पता होगा, तो डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हमशक्ल जुड़वा का जन्म तब होता है जब प्राय एक ही लिंग के, सी आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स, आनुवांशिकता गुणसूत्रों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आनुवांशिक किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ए होगा, आनुवांशिकता से संबंधित है। उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तकों का। नेक्स्ट, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो कोशिका भित्ति आंसर होगा। उत्तक है एक प्रकार समान कोशिकाओं का समूह। आज के लिए इतना ही बच्चों। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।